नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, बात करते हैं। आज आपकी ये क्लास नंबर 2 होने वाली है, चैप्टर 1 की क्लास नंबर 2। इसके पहले अगर आपने चैप्टर 1 की क्लास नंबर 1 नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और उनसे लाभान्वित हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं पेपर नंबर 1 के बारे में। हम बात करेंगे शिक्षा शास्त्र की, जिसका नाम है शिक्षा का के दार्शनिक आधार। ठीक है, तो आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हो, शिक्षा शास्त्र अगर आपका सब्जेक्ट है तो एक बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा कि क्या आपके पेपर नंबर 1 का नाम जो है शिक्षा के दार्शनिक आधार हैं या नहीं है। ठीक है, इससे आपको ये कंफर्मेशन अगर रहेगी तो जब आप कभी पेपर देने जाते हैं या जब आपका पेपर होता है तो वहाँ पे जब आप जाएंगे तो देखेंगे जो मैंने यहाँ पे पढ़ा रखा है वो आपको चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलेगी। नहीं तो पता चला कि सर के कहने से आपने पेपर नंबर 1 की तैयारी कर ली थी, वहाँ पर गए तो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार था, या कोई भी पेपर कोई भी नाम हो सकता है, तो वहाँ पे समाजशास्त्रीय आधार हो सकता है। ठीक है, तो वो आपको यहाँ से ही पहले से चेक कर लेना है कि क्या आपके पेपर नंबर 1 का नाम शिक्षा के दार्शनिक आधार है कि नहीं है। ठीक है, चलिए आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा के अर्थ एवं परिभाषा के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? शिक्षा के अर्थ एवं परिभाषा के बारे में हम चर्चा करेंगे। शिक्षा के अर्थ, शाब्दिक अर्थ के बारे में, व्यापक अर्थ के बारे में, संक्षिप्त अर्थ के बारे में सबके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। बस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहना है। ठीक है, और समझते रहना है। चलिए बात करते हैं किसके, शिक्षा के अर्थ के बारे में, मीनिंग ऑफ एजुकेशन के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है मेरे प्यारे दोस्त कि शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से, ठीक है, शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने से बना है। मतलब बता रहे हैं जब शिक्ष धातु में हम आ प्रत्यय लगाते हैं, प्रत्यय एक होता है उपसर्ग मेरे प्यारे दोस्त, क्या होता है, एक उपसर्ग होता है और आपका एक प्रत्यय होता है। ठीक है, तो जो उपसर्ग होता है वो पहले लगता है किसी भी शब्द के पहले। अगर कोई चीज आप जोड़ देते हैं, ठीक है, जैसे कि सत्य लिखा गया है और सत्य के पहले जब आप आ जोड़ दें तो क्या हो जाता है, असत्य हो जाता है। अब सत्य में आपने पहले आ जोड़ा तो ये आपका क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। लेकिन यही अगर आपके पीछे यहाँ पे जोड़ा जाए, जैसे धातु शिक्ष शिच धातु जो थी वो शिच थी, क्या थी मेरे प्यारे दोस्त, केवल शिच थी। ठीक है, और शिच में जब छोटा आ और जोड़ा गया यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त, तो छोटा आ तो लिखा नहीं जाएगा कि शिच आ इस तरीके से लिखा जाए, इसी का मात्रा यहाँ पे लगेगा, तो ये आपका हो गया शिक्षा। ठीक है, तो इस प्रकार से जब छोटा आ जो है पीछे लगाया गया तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या कह दिए, प्रत्यय कह दिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा। तो वही चीज यहाँ पे बता रहा है कि जब हम देखते हैं कि संस्कृत भाषा में एक शिक्ष धातु है, उसमें जब आप प्रत्यय लगाते हैं तो शिक्षा शब्द का निर्माण होता है, जिसका अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, जिसका अर्थ बताया गया है सीखना या सिखाना। ठीक है, आप कह सकते हैं सीखना व सिखाना, यही जो है शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक है, जब संस्कृत शब्द से लेकर के चलते हैं। आगे बात करें तो लिखा गया है कि शिक्षा का अर्थ वास्तव में सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है। मतलब कह रहे हैं अगर वास्तव में अगर आप देखना चाहें तो ये कह सकते हैं कि शिक्षा का वास्तव में अर्थ ये है कि जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया होती है वही शिक्षा का अर्थ होता है। ठीक है, शिक्षा शब्द का अर्थ होता है। आगे आप लिखेंगे शिक्षा शब्द जो है मेरे प्यारे दोस्त को अंग्रेजी भाषा में एजुकेशन शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, एजुकेशन कहते हैं, एजुकेशन शब्द से संबोधित करते हैं। आगे आप लिखेंगे शिक्षा शास्त्रियों का मत है कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति जो है मेरे प्यारे दोस्त लैटिन भाषा के निम्न शब्दों से हुई है। ठीक है, शब्दों से हुई है, मतलब बता रहे हैं कुछ लैटिन भाषा के शब्द हैं, ठीक है, उन्हीं से एजुकेशन शब्द का निर्माण हुआ है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं और उनका क्या क्या अर्थ हो सकता है। पहला यहाँ पे बताया गया है एडुकेटम। ठीक है, एडुकेटम शब्द जो होता है मेरे प्यारे दोस्त, इसका अर्थ होता है शिक्षित करना, एक्ट ऑफ ट्रेनिंग। क्या मेरे प्यारे दोस्त, एक्ट ऑफ ट्रेनिंग, जिसे हम कहते हैं शिक्षित करना। ठीक है, ये एडुकेटम शब्द, एक तो ये कुछ विद्वान ये मानते हैं कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति एडुकेटम से हुई है, कुछ मानते हैं मेरे प्यारे दोस्त कि एडुशियर से हुई है। किससे हुई है, एडुशियर से हुई है, जिसका अर्थ होता है विकास करना, टू लीड आउट। ठीक है, क्या अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्त, विकसित करना, ये जो है एडुसियर का अर्थ होता है। वहीं पे कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि एडुकियर शब्द से जो है एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो इसका अर्थ होता है आगे बढ़ना, बाहर निकलना, जिसे हम कहते हैं टू ब्रिंग अपॉन टू राइज। ठीक है, इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि इसका अर्थ होता है एडुकेयर शब्द का। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे बता पाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं इस प्रकार उपयुक्त लैटिन भाषा के तीनों शब्दों के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त, बालक की आंतरिक शक्तियों का पूर्ण विकास। मतलब बालक के अंदर कुछ शक्तियां पाई जाती हैं, आपने पढ़ रखा होगा कि कोई भी बालक जब जन्म लेता है मेरे प्यारे दोस्त तो उसके अंदर
कुछ शक्तियाँ पाई जाती हैं जो ऑटोमेटिक उसके जन्म के साथ ही आती हैं, ठीक है? तो उन्हीं को बाहर निकालना या विकसित करना या कहीं-कहीं पे कहते हैं उन्हीं चीज़ों को प्रकट करना, यही क्या कहलाता है आपका शिक्षा कहलाता है। अगर हम देखें तो लैटिन भाषा के अकॉर्डिंग, ठीक है? संस्कृत भाषा के अकॉर्डिंग वही चीज़ क्या था? शिक्षित करना, ठीक है? या शिक्षा देना या शिक्षित करना, इस प्रकार से आप कह सकते हो, उसकी प्रक्रिया से लिया गया था। चलिए, अब हम बात करते हैं शिक्षा का संकुचित अर्थ। किसके बारे में बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त? संकुचित। अभी आपने शिक्षा के शाब्दिक अर्थ के बारे में देखा, क्या-क्या देखा? शिक्षा जो है वो शिक्ष धातु से बनी है, संस्कृत भाषा का शिक्ष धातु है, उसमें आ प्रत्यय लगाया गया था, तो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति हुई थी, जिसका अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्त क्या? शिक्षित करना या शिक्षा देना, ठीक है? वहीं पे आगे बात करें तो उसका जो वास्तविक अर्थ निकाला गया संस्कृत भाषा से, वह यह निकाला गया मेरे प्यारे दोस्त क्या निकाला गया कि जो है शिक्षित जो शिक्षा शब्द था मेरे प्यारे दोस्त, उसका वास्तविक अर्थ ये निकाला गया कि जो शिक्षित करने की प्रक्रिया होती है या शिक्षा देने की प्रक्रिया होती है, उससे निकाला गया, ठीक है? अब हम बात करेंगे किसके बारे में? शिक्षा के संकुचित अर्थ के बारे में। तो यहाँ पर बताया गया है संकुचित अर्थ में विद्यालयी शिक्षा को ही संकुचित शिक्षा कहते हैं। मतलब कह रहे हैं जब आप संकुचित अर्थ के बारे में इसके देखते हैं, तो जो विद्यालयी शिक्षा दी जाती है, हर बालक विद्यालयी शिक्षा से गुजरता है, वही इसका संकुचित अर्थ होता है। इसमें शिक्षा के उद्देश्य जो है मेरे प्यारे दोस्त, पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियाँ सभी सुनिश्चित होते हैं। मतलब कह रहे हैं कि इस शिक्षा में क्या होते हैं, ठीक है? इस शिक्षा में इसके उद्देश्य जो होते हैं या आप कह सकते हैं उसके जो पाठ्यक्रम होते हैं या किस शिक्षण विधि के द्वारा उनको पढ़ाया जाएगा, ये सारी चीज़ें पहले से ही सुनिश्चित कर दी जाती हैं, ठीक है? आगे आप लिखेंगे या छात्रों की एक निश्चित उम्र से प्रारंभ होकर के एक निश्चित समय तक चलती है। मतलब बताते हैं कि इसकी एक समय सीमा होती है, जैसे 3 साल या 5 साल में बच्चे, अब तो पहले 6 साल पे 5 साल पे एडमिशन लेते थे, लेकिन अब आप देखेंगे 3 से ही 2 साल से ही बच्चा स्कूल जाने लगता है, ठीक है? तो इस प्रकार से इसकी एक सीमा होती है कि इतने समय से शुरू करेंगे और इतने समय तक जब वो क्लास 12 में पहुँच जाएँगे, ठीक है? कब मेरे प्यारे दोस्त? जब 12 में पहुँच जाएँगे, 17-18 साल के, 16 साल के हो जाएँगे, तो उनकी स्कूली शिक्षा समाप्त हो गई, फिर विद्यालयी शिक्षा शुरू की जाएगी। उसमें स्नातक, परास्नातक कर लेंगे, फिर उसके बाद उनको जो है डिग्री दे दी जाएगी, फिर वो पीएचडी वगैरह जो कुछ भी करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं या जॉब की तरफ वो बढ़ सकते हैं, ठीक है? तो ये इसकी एक समय सीमा होती है। यह शिक्षा समाज या राज्य के द्वारा निश्चित स्थानों पर निश्चित व्यक्तियों के द्वारा प्रदान की जाती है। मतलब कह रहे हैं जो ये शिक्षा है, शिक्षा का जो संकुचित अर्थ है, उसमें कुछ निश्चित लोग निर्धारित किए जाते हैं कि यही आपको शिक्षा देंगे और कुछ निश्चित स्थान भी निर्धारित किया जाता है कि आप वहीं पर जाएँगे तभी आपको शिक्षा दी जाएगी, ठीक है? तो ये जो है समाज और राज्य के द्वारा क्या किया जाता है, व्यवस्था की जाती है, ठीक है? चलिए बात करते हैं एस मैकेंजी के अनुसार। देखें मेरे प्यारे दोस्त, तो एस मैकेंजी जी ने क्या कहा है कि संकुचित अर्थ में शिक्षा का अर्थ हमारी शक्तियों के विकास अथवा सुधार सुधार के चेतनापूर्वक किए गए प्रकाश के लिए प्रयासों से लिया जाता है। मतलब यहाँ पे बताते हैं कौन? मैकेंजी जी बताते हैं कि जो संकुचित अर्थ है मेरे प्यारे दोस्त शिक्षा का, वो उसका अर्थ जो है हम लेते हैं जो हमारे अंदर शक्तियाँ होती हैं, जो हमारी शक्तियाँ होती हैं, ठीक है? उनका विकास करते हैं, साथ-साथ उनके सुधार के लिए चेतनापूर्वक किए गए प्रयासों से लिया जाता है। मतलब उनके सुधार कुछ उद्दंडता बालकों के अंदर जो है जन्मजात पाई जाती है। जब वो धीरे-धीरे बड़े होते हैं, समाज में अपने मित्रों के साथ में रहकर, परिवार के साथ में, समाज में रह कर के कुछ ना कुछ चीज़ें वो गलत सीख जाते हैं, तो उनको सुधारना भी होता है कि वो गलत राह पे ना जाएँ। तो उनको सुधारना और साथ ही साथ जो उनके अंदर अच्छे गुण पाए जाते हैं, उनको विकसित करना, यही जो है शिक्षा का संकुचित अर्थ कहलाता है। ये आपके मैकेंजी जी कहते हैं, ठीक है? बात करते हैं दूसरे आपके जाते हैं जी.एच. थॉमस महोदय। कौन आ जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त? जी.एच. थॉमस महोदय जी आ जाते हैं। उन्होंने क्या बताया है? उन्होंने बताया है कि शिक्षा एक वातावरण है। क्या बताया है? कि शिक्षा एक वातावरण है जिसका प्रभाव बालक के चिंतन, दृष्टिकोण तथा व्यवहार करने की आदतों पर अस्थायी रूप से परिवर्तन के लिए डाला जाता है। मतलब बता रहे हैं कि जिसका प्रभाव क्या होता है, जब बालक जिस प्रकार से वो चिंतन करेगा, चिंतन का मतलब आप समझ रहे हैं ना, थिंकिंग, सोचने का तरीका क्या होगा उसका, ठीक है? तो चिंतन दृष्टिकोण जो बताया गया है तथा व्यवहार करने की आदतें, मतलब दूसरों के साथ वो कैसा व्यवहार करेगा, अपने समाज में, अपने परिवार के साथ कैसा वो व्यवहार करेगा, अपने मित्रों के साथ कैसे व्यवहार करेगा, पर अस्थायी रूप से परिवर्तन के लिए डाला जाता है। मतलब उनमें अस्थायी रूप से ऐसे परिवर्तन ला दिए जाएँ जो जल्दी बिगड़े ना, ठीक है? वो उस प्रकार से परिवर्तन के लिए क्या किया जाता है मेरे प्यारे दोस्त? डाला जाता है, ठीक है? ये आपके कौन कहते हैं? तो जी.एच. थॉमस महोदय जी कहते हैं, ठीक है? चलिए, आगे यहाँ पे लिखा गया है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें तथा जिसके द्वारा
शिक्षा एक क्या है? प्रक्रिया है, ठीक है? बताते हैं जिसमें या जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र तथा व्यवहार को एक विशेष सांचे में ढाला जाता है, ठीक है? ये जो यहाँ पे आप ये भी बता सकते हैं, तो ये 3 प्रकार की परिभाषाएँ आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है? चलिए अब बात करते हैं शिक्षा का व्यापक अर्थ। अभी आपने संकुचित अर्थ देखा, संकुचित अर्थ को जो है विद्यालयी शिक्षा से ही जोड़ दिया गया था। अब हम बात करेंगे शिक्षा के व्यापक अर्थ के बारे में। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त देखें तो बता सकते हैं कि व्यापक अर्थ में शिक्षा का तात्पर्य बालक के उन सभी अनुभवों से है, ठीक है? मतलब बताते हैं कि जो व्यापक अर्थ में अगर हम शिक्षा का देखें तो तात्पर्य बालक के उन सभी अनुभवों से ले लेते हैं जिनका प्रभाव उन जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ता है। मतलब कह रहे हैं कि जिनका प्रभाव जो है वो जन्म से लेकर के मृत्यु तक देखता रहता है, ठीक है? उसके सामने पड़ता रहता है। ऐसी शिक्षा किसी व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि बालक जिसके संपर्क में आकर जो कुछ सीखता है वह सब उसके क्या होते हैं मेरे प्यारे दोस्त? शिक्षक होते हैं। मतलब कह रहे हैं कि ये जो शिक्षा दी जाती है, जो शिक्षा का व्यापक अर्थ होता है, इसमें शिक्षा का कोई रूप निश्चित नहीं होता है, ठीक है? ना इसकी कोई सीमा होती है, ये सीमित नहीं होती है, ठीक है? इसमें क्या होता है जिससे भी जो कुछ भी बालक सीख रहा है, जन्म से लेकर के अपने माता-पिता से, भाई-बहन से, नात-बात रिश्तेदार से, मेरे प्यारे दोस्त समाज से, अपने मित्रों से, सबसे थोड़ा-थोड़ा न थोड़ा कुछ ना कुछ करके सबसे सीखता रहता है और जो वो सीखता रहता है, वो सभी उसके क्या होते हैं? शिक्षक होते हैं और उनको वो ग्रहण करता रहता है, अपने जीवन में उतारता रहता है, ठीक है? तो आगे लिखा गया है कि अतः व्यापक अर्थ में जो है शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। मतलब कह रहे हैं अगर व्यापक अर्थ में अगर आप देखना चाहें तो कह सकते हैं कि किसी समाज में सदैव चलने वाली, जब से बालक पैदा होता है, जब तक मर नहीं जाता है, जब तक वो अपने देह का त्याग नहीं कर देता मेरे प्यारे दोस्त, तब तक चलने वाली एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। उसका एक उद्देश्य भी रहता है कि जिससे वो एक सामाजिक प्राणी बन सके, लोगों का कल्याण कर सके, भला कर सके, ठीक है? चलिए इसी में जब हम आगे बात करते हैं तो पहला बताया गया है क्या मेरे प्यारे दोस्त कि व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है। अगर इसकी पहली परिभाषा देखना चाहें तो कह सकते हैं कि व्यापक अर्थ में अगर शिक्षा की बात करें तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है। मतलब पूरे जीवन वो चलती रहती है और जीवन के प्रायः प्रत्येक अनुभव से उसके भंडार में वृद्धि होती है। मतलब कह रहे हैं कि जीवन के प्रायः जितने भी प्रत्येक अनुभव, ठीक है, क्या होते हैं उसके भंडार में मेरे प्यारे दोस्त वृद्धि होती रहती है। प्रत्येक अनुभव से कुछ ना कुछ सीखता रहता है, उसका ज्ञान धीरे धीरे करके क्या होता रहता है मेरे प्यारे दोस्त? बढ़ता रहता है, ठीक है? दूसरा ही पे बताया गया है शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव डालते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर के मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। मतलब कह रहे हैं कि अगर व्यापक अर्थ में देखें शिक्षा को तो यहाँ पे बता सकते हैं कि इस पर उन सभी का प्रभाव पड़ता है मेरे प्यारे दोस्त। वे सभी प्रभाव डालते हैं जो व्यक्ति के जन्म से लेकर के मृत्यु तक प्रभावित करते रहते हैं। ये आप यहाँ पे इस तरीके से बता सकते हैं, ठीक है? चलिए अब अगला जो यहाँ पे पॉइंट दिया गया है वो बताया गया है शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ, ठीक है? अभी आपने शिक्षा का शाब्दिक अर्थ देखा जिसमें आपने क्या समझा? सब शिक्षा के शाब्दिक अर्थ में पहले देखा आपने संस्कृत में, तो संस्कृत में जो है ये शिक्ष धातु से आई जिसमें आ प्रत्यय लगा के बनाया गया था, जिसका मतलब क्या था मेरे प्यारे दोस्त? जिसका मतलब था सीखना या सिखाना, ठीक है? सीखना या सिखाना उसका कार्य था और उसी में जब उसका हम शिक्षा का जो संस्कृत शब्द शिष्य धातु है मेरे प्यारे दोस्त, उससे जब उसका हम व्यापक वास्तविक अर्थ लेते हैं उसका, तो ये हमें पता चलता है कि सीखना या सिखाने की प्रक्रिया से जो है शिष्य धातु का या शिष्य शब्द का अर्थ लिया जाता है, शिक्षा शब्द का अर्थ लिया जाता है। वहीं पे बात करते हैं दूसरा आपका आ गया शिक्षा को हम अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं, जो लैटिन भाषा के एडुकेटम, ठीक है, एडुसेरे उसके बाद एडुकेरे, तीन शब्दों से मिलकर के बना है, ठीक है, एजुकेशन शब्द। और जिसका अर्थ क्या हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त कि बालक के अंदर कुछ आंतरिक शक्तियां होती हैं, उनका निर्माण करना, उनका विकास करना। वहीं पे जब हम बात करते हैं शिक्षा के संकुचित अर्थ के बारे में, तो उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो बताते हैं कि जो विद्यालयी शिक्षा होती है वही शिक्षा का संकुचित अर्थ होता है। मतलब उसमें कोई व्यक्ति निर्धारित कर दिया जाता है, कोई समय निर्धारित कर दिया जाता है, कोई स्थान निर्धारित कर दिया जाता है, पाठ्यक्रम निर्धारित कर दिया जाता है और उसका उद्देश्य भी निर्धारित कर दिया जाता है। एक समय से लेकर के कुछ समय तक ये सीमित समय में चलने वाली प्रक्रिया होती है, ठीक है? इस प्रकार से आप कह सकते हैं। दूसरा वहीं पे हमने शिक्षा के व्यापक अर्थ को देखा। इसमें यह बताया गया कि बालक जैसे ही जन्म लेता है, पृथ्वी पर आता है, कुछ ना कुछ सीखना शुरू कर देता है और जब तक वो अपने देह का त्याग नहीं कर देता है मेरे प्यारे दोस्त, कुछ ना कुछ वो सीखता रहता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं
कि शिक्षा का व्यापक अर्थ जो है वो शिक्षा का जो व्यापक अर्थ है वो बालक के जन्म से लेकर के और जब तक वो अपने जीवन का त्याग नहीं कर देता है तब तक जो कुछ भी सीखता है वो शिक्षा के व्यापक अर्थ में आता है। अब यहाँ पे अगला हम बात करेंगे शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे तो इसमें आप लिखेंगे शिक्षा के विश्लेषणात्मक अर्थ को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला प्रकार यहाँ पे क्या बताया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, पहला प्रकार बताया गया है शिक्षा केवल स्कूली ज्ञान तक सीमित नहीं है, ठीक है। मतलब बताते हैं शिक्षा केवल स्कूली ज्ञान तक सीमित नहीं है, ये आपकी पहली हेडिंग होगी। इसमें आप लिखेंगे कि शिक्षा को केवल स्कूली ज्ञान तक सीमित नहीं रखा जा सकता है, बल्कि शिक्षा मनुष्य के जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती रहती है, पाठ्यक्रमों द्वारा चलती रहती है। मतलब बता रहे हैं कि क्या होता है, ये जो शिक्षा होती है आपकी विश्लेषणात्मक शिक्षा, इसका जो पहला प्रकार बताया गया है कि जो शिक्षा है उसको हम केवल स्कूली ज्ञान तक सीमित नहीं कर सकते हैं। बालक जब से जन्म लेकर लेता है और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती मेरे प्यारे दोस्त, तब तक निरंतर या लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है, ठीक है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं। दूसरा बताया गया है शिक्षा मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्तियों के विकास के रूप में। मतलब दूसरा प्रकार बताते हैं कि जो शिक्षा होती है मेरे प्यारे दोस्त, ये मनुष्य की कुछ जन्मजात शक्तियां हैं। जब बालक जन्म लेता है तो उसके साथ कुछ शक्तियां भी, उसकी कुछ प्रवृत्तियां भी जन्म लेती हैं। उन्हीं को विकसित करना, बालक से बाहर निकालना, ठीक है, उन्हीं को डेवलप करना जो है ये शिक्षा का कार्य हो जाता है। तो यहां पर आप लिखेंगे कि शिक्षा का अर्थ जो है मेरे प्यारे दोस्त, मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्तियों का सर्वांगीण विकास करना है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में देखें तो स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं कि मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता, मतलब मनुष्य के अंदर जो है हर बालक जो अपने आप में पूर्ण पैदा हुआ होता है, ठीक है, पूर्ण रूपेण पैदा होता है, बस उनको डेवलप करना होता है, क्योंकि वो सारी शक्तियां उसके अंदर समाहित होती हैं और दबी हुई होती हैं, उन्हीं को बाहर निकालना होता है। तो वही बताते हैं कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना, मतलब उन्हीं जो उनके अंदर जो क्षमताएं हैं, उनके अंदर जो पूर्णता है मेरे प्यारे दोस्त, उसी को बाहर निकालना क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं तीसरी हेडिंग के तीसरे प्रकार के बारे में। तो बताया गया है कि शिक्षा के द्वारा अविरल प्रक्रिया के रूप में, मतलब कह रहे हैं शिक्षा के द्वारा क्या करते हैं, अविरल प्रक्रिया के रूप में भी हम शिक्षा को देखते हैं। यहां पर मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि शिक्षा के द्वारा मनुष्य अपनी सभ्यता एवं संस्कृति को निरंतर विकसित करना है। मतलब कह रहे हैं कि शिक्षा के द्वारा मनुष्य क्या करता है, जिस भी संस्कृति में, जिस भी सभ्यता में वो रह रहा है मेरे प्यारे दोस्त, उसको लगातार क्या करता रहता है, डेवलप करता रहता है, विकसित करता रहता है। इस विकास के लिए ज्ञान, कला, कौशल और संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करती रहती है। मतलब बताते हैं शिक्षा क्या करती है, इस विकास के माध्यम से जो ज्ञान होता है, जो कला होती है, जो कौशल होती है, या जो संस्कृति होती है मेरे प्यारे दोस्त, उसको एक पीढ़ी से उठाकर दूसरे पीढ़ी के हाथों में सौंप जाती है, हस्तांतरित कर जाती है, ठीक है। यही इसका कार्य होता है। आगे आप लिखेंगे अतः यह शिक्षा का अविरल प्रक्रिया है। यह शिक्षा का क्या है मेरे प्यारे दोस्त, अविरल प्रक्रिया है, जो बालक के जन्म से लेकर के मृत्यु तक निरंतर चलती है, ठीक है। आगे आप लिखेंगे शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है मेरे प्यारे दोस्त, एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है जो शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को प्रभावित करती है। जो क्या करती है, शिक्षक और विद्यार्थी को दोनों को प्रभावित करती है। मतलब बता रहे हैं शिक्षा के दो ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, एक आप कह सकते हैं ऊपर का और इस तरीके से नीचे तरीके का। तो ये आप मान सकते हैं कि ये बालक हो सकता है, या आप नीचे वाले को मान सकते हैं कि ये बालक हो सकता है, और इसको आप मान सकते हैं कि ये आपका अध्यापक हो सकता है, जो आपको क्या करेगा, आपका मार्गदर्शन करेगा मेरे प्यारे दोस्त, क्या करेगा, आपका मार्गदर्शन करेगा। इस प्रकार से आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताते हैं कि शिक्षा क्या होती है, द्विध्रुवीय प्रक्रिया है जो शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को प्रभावित करती है। साथ में ही साथ आगे बताते हैं अगली हेडिंग में कि शिक्षा जो है वो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के रूप में है। कैसे, तो शिक्षा शास्त्री शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया मानते हैं, जिसके तीन अंग होते हैं। जिसके कितने अंग होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तीन अंग होते हैं। पहला तो शिक्षक और दूसरा शिक्षार्थी, ये द्विध्रुवीय प्रक्रिया से उठा लिया गया, और तीसरा जो नया जोड़ा गया वो जोड़ा गया पाठ्यक्रम।
के द्वारा ही शिक्षक और शिक्षार्थी को आपस में मिलाया जा सकता है। मतलब कह रहे हैं कि अगर शिक्षक और शिक्षार्थी को आप मिलाना चाहते हैं तो वो आप एक पाठ्यक्रम के माध्यम से ही इन दोनों को मिला सकते हैं, जिसके द्वारा समाज यह निश्चित करता है कि बालक को इस परिवर्तित स्थिति में कौन कौन से विषय किस किस शिक्षण विधि के द्वारा पढ़ाने आदि निर्धारित नहीं हो तो शिक्षक क्या पढ़ाएगा और विद्यार्थी क्या पढ़ेगा। मतलब बताते हैं कि जो ये समय परिवर्तित हो रहा है मेरे प्यारे दोस्त, तो इस परिवर्तित स्थिति में जब बालक में परिवर्तन आना शुरू होता है, ठीक है, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, जिस भी प्रकार का हो, तो उसमें उसको कौन-कौन से विषय पढ़ने चाहिए, कौन से शिक्षण विधि के द्वारा पढ़ना चाहिए, ठीक है, या उसका पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए। अगर यही नहीं निर्धारित होगा, तो शिक्षक क्या पढ़ाएगा और शिक्षार्थी या विद्यार्थी क्या पढ़ेगा, ये जो है यहाँ पे बताया जाता है। तो इसीलिए जो है शिक्षा शास्त्रीय जो हमारे जितने भी शिक्षा शास्त्री हुए हैं, वो मानते हैं कि शिक्षा जो है वो क्या है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, या आप कह सकते हैं तीन रूपों वाली प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं शिक्षा के वास्तविक अर्थ के बारे में। अभी आपने किसके बारे में मेरे प्यारे दोस्त पढ़ा, तो उससे पहले आपने सबसे पहले शाब्दिक अर्थ, फिर संकुचित अर्थ, फिर व्यापक अर्थ और फिर विश्लेषणात्मक अर्थ, और अब आप जो है वास्तविक अर्थ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें बात करें तो वास्तविक रूप में शिक्षा का अर्थ बालक में चेतन अथवा अचेतन रूप, क्या चेतन अथवा अचेतन रूप से उसकी व्यक्तिगत रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करके उसका बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक विकास करना है। मतलब इतनी बड़ी परिभाषा आपको बताई गई, तो इसको अगर हम तोड़कर बताना चाहें तो बता सकते हैं कि शिक्षा का जो अर्थ है वो बताते हैं कि बालक में चेतन अथवा अचेतन रूप, मतलब चेतन समझ रहे हैं, होश या बेहोश आप कह सकते हैं, होश या बेहोश रूप में उसकी व्यक्तिगत रुचि, मतलब बालक का किन चीजों में इंटरेस्ट है उस बालक के, ठीक है, तो उसकी व्यक्तिगत रुचि और उसकी क्या योग्यता है, क्या क्षमताएं हैं उसकी आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि हाँ क्या योग्यता है इस प्रकार से। ठीक है, उसकी योग्यताओं, उसकी क्षमताओं, क्या उतना कार्य करने के लिए वो सक्षम है, क्या उस कार्य को करने के लिए सक्षम है कि नहीं है। ठीक है, और क्या उस कार्य को करना आता है, योग्यता का मतलब क्या उस कार्य को करना आता है और क्या उस कार्य को करने के लिए सक्षम है या नहीं सक्षम में आता है। क्षमताओं और सामाजिक आवश्यकताओं, मेरे प्यारे दोस्त, क्या आपको सामाजिक आवश्यकता को भी ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि उसकी रुचि जो है क्या है, गुंडई में है। ठीक है, क्या है, हमारे उत्तर प्रदेश के बालक जैसे उनकी रुचि क्या होती है, गुंडई में होती है। योग्यता क्या है उनकी, वो किसी से भी लड़ सकते हैं। ठीक है, क्षमता क्या है, 2-2 घंटे तक लड़ सकते हैं, 3-3 घंटे तक लड़ सकते हैं। और सामाजिक आवश्यकता, तो समाज को तो ऐसी किसी भी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं जिससे लड़ाई हो, झगड़ा हो। वो क्या चाहता है, शांति। तो इसीलिए हमें सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखना है कि पूर्ति करके उसका बौद्धिक, क्या मेरे प्यारे दोस्त, बौद्धिक मतलब बुद्धि संबंधित, सामाजिक मतलब समाज संबंधित, सांस्कृतिक मतलब संस्कृति संबंधित, और आध्यात्मिक मतलब अध्यात्म संबंधित क्या करना मेरे प्यारे दोस्त, विकास करना। यही जो है शिक्षा का वास्तविक अर्थ कहलाता है। आगे आप लिखेंगे कि अतः वास्तविक अर्थ में शिक्षा किसी समाज में निरंतर चलने वाली एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। क्या बता सकते हैं कि अगर इसका वास्तविक अर्थ देखें तो हम बता सकते हैं कि शिक्षा जो है वो किसी समाज में निरंतर चलने वाली, लगातार चलने वाली क्या है, एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका क्या होता है, उद्देश्य होता है, जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, क्या मेरे प्यारे दोस्त, कला कौशल में वृद्धि तथा उसके व्यवहारों में परिवर्तन किया जाता है। और उस प्रक्रिया के द्वारा हम क्या करते हैं, मनुष्य के अंदर जो जन्मजात शक्तियां होती हैं उनका हम विकास करते हैं, कला कौशल में वृद्धि करते हैं, और साथ ही साथ उसके जो व्यवहार होते हैं उसमें हम परिवर्तन लाते हैं, और ऐसा परिवर्तन लाते हैं जिससे किसी को हानि ना हो या किसी को ठेस ना पहुंचे। ठीक है, सामाजिक चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे आप लिखेंगे, जिससे उसे एक सभ्य सुसंस्कृति, क्या मेरे प्यारे दोस्त, जिससे उसे क्या एक सभ्य सुसंस्कृति एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। जिससे क्या किया जाता है मेरे प्यारे दोस्त, उसे एक सभ्य नागरिक, सुसंस्कृतिक नागरिक मतलब अपनी संस्कृति का ख्याल रखने वाला, और साथ ही साथ योग्य नागरिक बनाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका जवाब यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए
आगे बात करें तो शिक्षा की हम परिभाषा को देख लेते हैं। अभी तक हमने शिक्षा के अर्थ को देखा मेरे प्यारे दोस्त। क्या देखा? शिक्षा के अर्थ को देखा। कौन-कौन से अर्थ? शिक्षा के शाब्दिक शाब्दिक अर्थ संस्कृत में और लैटिन भाषा से संबंधित देखा। फिर उसने हमने शिक्षा की संकुचित अर्थ को देखा जिसको विद्यालयी शिक्षा से जोड़ दिया गया। शिक्षा के व्यापक अर्थ को जो देखा जो हमने जीवन से लेकर के मृत्यु तक जोड़ दिया, ठीक है? साथ ही साथ शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ देखा जिसमें संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ दोनों को लगभग मिला-जुला के कुछ ना कुछ परसेंट जो है, ज़्यादातर देखें तो व्यापक अर्थ ही हावी था उसके ऊपर, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें संकुचित अर्थ को भी शामिल कर दिया गया, जैसे पाठ्यक्रम वगैरह, ठीक है? उसके बाद हमने क्या देखा मेरे प्यारे दोस्त, अभी जो देखा हाँ, विश्लेषणात्मक अर्थ देखा, उसके बाद हमने वास्तविक अर्थ को देखा, ठीक है? तो इस प्रकार से। अब हम बात करेंगे शिक्षा की परिभाषा के बारे में। तो शिक्षा की परिभाषा के बारे में मेरे प्यारे दोस्त आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन मतलब किन विद्वानों ने शिक्षा के बारे में क्या कहा है उसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अनेक भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों ने परिभाषित करने का प्रयास किया है, जिसमें से भारतीय विद्वानों के अनुसार यहाँ पे हम कुछ देख सकते हैं। जैसे कि भारतीय विद्वान में आपके कौन-कौन आ जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त? तो पहले आपके आ जाते हैं विवेकानंद जी। विवेकानंद महोदय के शब्दों में अगर हम देखें तो उन्होंने बताया है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। मतलब मनुष्य के अंदर कुछ शक्तियाँ जो हैं पहले से ही विद्यमान होती हैं, उन्हीं की अभिव्यक्ति मतलब उन्हीं को बाहर करना, उन्हीं को सभी के समक्ष ला कर के प्रकट करना ही क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। महात्मा गांधी के शब्दों में देखें तो महात्मा गांधी जी ने क्या कहा है कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो बालक और मनुष्य के शरीर, मन क्या मेरे प्यारे दोस्त? शरीर, मन जो बालक के रूपों का उत्कृष्ट एवं सर्वांगीण विकास करे। मतलब कह रहे हैं कि शिक्षा से तात्पर्य वो अपना वो बताते हैं जो बालक और मनुष्य के शरीर का और मन का तो विकास करे ही करे और साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्त उसके शरीर और मन का उत्कृष्ट एवं सर्वांगीण विकास करे। उसका शरीर जो है वो भी सब तरीके से सर्वांगीण का मतलब सभी तरीके से विकसित हो, साथ ही साथ उत्कृष्ट मतलब ऊंचे से ऊंचा बनाया जा सके, मतलब कि किसी भी प्रकार की उसमें निम्नता ना पाई जाए, हाईएस्ट डेवलपमेंट चाहिए, ठीक है? इस प्रकार से आप कह सकते हैं मन का भी और शरीर का भी। वहीं पे बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त अरस्तू के बारे में जो कि एक पाश्चात्य शिक्षा शास्त्री थे। उन्होंने क्या कहा है, ये समाजशास्त्री भी थे, शिक्षा शास्त्री भी थे, या आप इनको कह सकते हैं कि चिंतक थे, चिंतक अगर आप नाम दें तो ज़्यादा बढ़िया था। तो अरस्तू जी ने क्या कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। मतलब इन्होंने शरीर और मन को दोनों को लपेटे में ले लिया, रडार में ले आए। कैसे ले आए? उन्होंने क्या कहा, अरस्तू जी ने कहा कि स्वस्थ शरीर में पहले तो आपको उसका स्वस्थ शरीर जो है विकसित करवाना होगा और उसी में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करवा देना है, बस यही शिक्षा कहलाती है। मतलब आप पहले शरीर उसका स्वस्थ बनाएँ, साथ ही साथ उसके मन को भी आप क्या मस्तिष्क को भी स्वस्थ बनाएं, यही आपकी शिक्षा कहलाती है। टैगोर जी के शब्दों में देखें तो टैगोर महोदय ने क्या कहा है कि सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें सूचनाओं ही नहीं देती। मतलब ये टैगोर जी बताते हैं कि सर्वोच्च शिक्षा हम उसे कह सकते हैं जो हमें केवल सूचनाएं ही नहीं देती, हमारे जीवन का संपूर्ण सृष्टि में एक एकर सत्ता पैदा करती है। मतलब कह रहे हैं कि क्या करती है, हमारे जीवन में जितनी भी है, जीवन और संपूर्ण सृष्टि में क्या करती है, वो हमारे जीवन और संपूर्ण सृष्टि में एक सरता क्या मेरे पास दो एकर सत्ता पैदा करती है, ठीक है? इस प्रकार से आप यहाँ पे बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ विद्वानों के बारे में जो पाश्चात्य विद्वान रहे हैं हमारे। उन्होंने क्या कहा है, तो उन्होंने पहले आप क्या जाते हैं फ्रोबल महोदय। फ्रोबल जी ने कहा है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की अंतःशक्तियों को बाहर लाया जाता है। शिक्षा जी कह रहे हैं, फ्रोबल जी बताते हैं कि शिक्षा क्या है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं कि बालक की कुछ अंतःशक्तियाँ होती हैं उन्हीं को बाहर लेकर के आते हैं। साथ ही साथ बात करते हैं पेस्टोलॉजी जी ने। तो पेस्टोलॉजी जी ने क्या बताया है, उन्होंने बताया है कि शिक्षा मानव की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है। मतलब बताते हैं पेस्टोलॉजी जी क्या बताते हैं कि शिक्षा जो है मेरे प्यारे दोस्तों, मानव की कुछ आंतरिक शक्तियाँ होती हैं उनका स्वाभाविक विकास होना चाहिए, जो मतलब जैसा होना चाहिए वैसा हो। सामंजस्यपूर्ण मतलब सभी प्रकार से उनका सामंजस्य भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सामाजिक विकास ज़्यादा कर दे, बाकी मानसिक विकास ज़्यादा कर दे, शारीरिक विकास कम ही रह गया, शारीरिक विकास अच्छा हो गया,
मानसिक विकास नहीं हो पाया, तो सामंजस्यपूर्ण होना चाहिए और प्रगतिशील विकास होना चाहिए। मतलब प्रगतिशील का मतलब लगातार वो बढ़ता रहे, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहे, जैसा-जैसा अपडेट आता जाए वो अपडेट होता रहे, ठीक है? तो इस प्रकार से जो है पेथोलॉजी जी कहते हैं। अब आखिरी आखिरी आपके जाते हैं कास्ट महोदय। तो कास्ट महोदय के शब्दों में देखें तो उन्होंने कहा है कि शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है। मतलब कास्ट महोदय बताते हैं कि शिक्षा जो है वो व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है, मतलब व्यक्ति को उस प्रकार उस स्थान पर पहुंचा देना जितना उसके अंदर शक्ति है, जहां पे उसको एक्चुअली में पहुंचना था, ठीक है? जहां पर उसको एक्चुअली में पहुंचना था वहां तक पहुंचा देना ही क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। ये आपके कास्ट महोदय जी कहते हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, ठीक है? और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि सर आपको क्लास नंबर 3 भी लेकर के आनी है। वीडियो अच्छा लगा, ठीक है? तो फटाफट लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।